अभी अब क्या लग रहा है 9 साल योगी आदित्यनाथ? सही चला, सरकार ठीक चला, काम अपना सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो आदमी मजदूरी कर रहा है अपना सही से रह रहे हैं। कह रहे हैं गलत एनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं नहीं, गलत होने इनकाउंटर उन्हीं को हो रहे हैं जिन काउंटर के काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चल रहे हैं, हम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। सही ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ के लिए भी, कोई परेशानी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में पीडीए आएगा और हम ही सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ, मतलब चल रहा है उनका ठीक है, अपने तरीके से जैसे भी कर रहे हैं वो। आदमी कोई नहीं कहता है कि हम नहीं आएंगे, अपना जब तक कुश्ती लड़ते हैं जब तक हार नहीं जाते हैं। जनता क्या कह रही है? जनता जैसा जिसका सपोर्ट है उसी तरीके से, लेकिन सही है, काम में कोई परेशानी नहीं है। हर तरीके सबसे ज्यादा एक्शन उनके पसंद आते हैं जो काम। जीआर एयरपोर्ट बन गया इधर। हाँ, जीआरआर रोड बन गया, उससे भी सही ठीक है काम। चलिए जी, मैं चाहूंगा और भी आगे जाऊं, एक बार कट लगाओ। की करना बाकी है अभी भी। क्या लगता है कि वो कार्य आके अखिलेश यादव को पूरा करना चाहिए या योगी आदित्यनाथ सही ट्रैक पे चल रहे हैं? देखिए, ट्रैक पे तो चल रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर सहयोग मिले केंद्र से, सब प्रॉपर तरीके से सहयोग मिले तो उस तरीके से करेंगे। अखिलेश यादव को नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ को भी जिस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ें मतलब इन्होंने स्टॉप करी हैं, जो गुंडा राज जो जिस तरीके से जो था वो सब ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ में डेवलपमेंट की तरफ, शिक्षा की तरफ और जो बाकी चीज़ें हैं जो मतलब बिजनेस की तरफ और हेल्थ केयर की तरफ, जो ओवरऑल समस्या है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, केंद्र को भी देना चाहिए, स्टेट को भी देना चाहिए। कुछ समस्याएं अगर बता पाएं तो ज़्यादा क्लियर होगा, जिससे कि हम उसको दिखा पाएंगे। समस्याएं अब देखिए, अब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जैसे पावर कट की इश्यूज थी, वो तो चलिए ठीक है, किसी हद तक वो कवर हुआ है। नहीं नहीं, मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ जो टिल अभी हैं, अभी जो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, अब आप जो उसको फील कर रहे हो उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की डेट में आप देखिए कितना कॉस्टली हो गया है। बेसिक अगर बच्चों का एडमिशन ही कराना है, लाखों में खर्चा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। एक ये दिल्ली और यूपी की बात ही नहीं करें, पूरे इंडिया की बात करें तो उसके ये चीज़ हम अगर इम्प्लीमेंट करें, ईज़ ऑफ मतलब एजुकेशन, जो प्लस 10वीं 8वीं 10वीं क्लास तक तो फ्री ही होनी चाहिए एटलीस्ट, या बहुत कम। ये प्राइवेट में भी कह रहे हैं, प्राइवेट में तो खैर वो क्योंकि देखिए सरकारी में तो फ्री है, उसमें तो फ्री है। नहीं, फ्री तो, लेकिन उसका लेवल तो अच्छा होना चाहिए। अब आप ये एक बार मतलब बताइए। मैं डेटा कह रहा हूँ फ्री है, मतलब मैं इसलिए टोक रहा था क्योंकि वो गलत ना चला जाए कुछ हाँ, ये ऑन बात कैमरा। सही है, लेकिन वो क्या है कि फ्री तो, उस बात फ्री की नहीं है, बात ये लेवल ऑफ एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर लेवल ऑफ एजुकेशन ही नहीं है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हमारे देश की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जो है, हमारे पास मैन फोर्स तो बहुत है, लेकिन उसके बाद में हमारे पास उसकी वो नहीं है, टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे से कम हो जाती है। मतलब टेक्निकल तकनीकी जो निर्भरता होती है वो नहीं है, लोग स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। स्किल्ड करना चाहिए, लाइक स्किल इंडिया आया था तो वो है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें भी इश्यूज जैसे होते हैं ना, कि जिस तरीके से मतलब ट्रेनिंग वगैरह जिस तरीके से होती है प्राइमरी लेवल पे, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन चीज़ों को। जैसे चाइना वगैरह में भी इम्प्लीमेंट किया था बहुत हद तक, तो उनकी मतलब उस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। वो चीज़ें आज दिखाई नहीं देंगी, वो आज से 10 15 20 साल बाद दिखाई देंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट होती है। कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को? अगर मैं 10 में से कुछ नंबर आपको बोलूँ देने के लिए, कितने देंगे? देखिए, अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग नंबर दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में तो अगर नहीं, मैं ओवरऑल आप कंक्लूड कीजिए, मतलब 10 में 10 मैं कह रहा हूँ तो सबको मिलाकर जितने जितने मतलब लगते हैं देखिए 6 से 7 तक दे सकते हैं, है ना। मतलब 2-3 नंबर जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 2012 की अखिलेश यादव की सरकार आपने करीब से देखा है या नहीं? 2012 से 17 2012 से 17 तक तो भी देखा था और अभी तक भी देखा है ना। तो 17 तक जो सरकार थी उनको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 17 तक तो जो सरकार थी वो फिर भी थोड़ा बेटर, उन्होंने बेटर काम किया, होगी केंद्र से भी काफ़ी सहयोग मिला था उस टाइम भी। तो उस टाइम तो 9 केंद्र से कैसे सहयोग मिला? मतलब जिस तरीके से उन्होंने जो है फ्री ऑफ मतलब क्या कहते हैं, जो है फंडिंग, लैपटॉप और ये सारी चीजें। लैपटॉप भी था, और फिर जो फंडिंग वगैरह का भी जो अच्छा उन्होंने। एक चीज समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा मेरे को समझाएंगे, क्योंकि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, 14 में कांग्रेस की सरकार चली गई, तो उन 2 सालों की बात कर रहे हैं या 14 के बाद भी वो कंटिन्यू था? नहीं, 14 के बाद भी कंटिन्यू था, इस बात नहीं है ना। 14 से जो 17, मतलब 17 की आप जो बात कर रहे हैं ना, 17 तक का जो पीरियड था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे पहले की।
है ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जो सहयोग था, उस समय जो सहयोग था, वो सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फिर उस समय जो स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की, वो कुछ और थी उस समय यूपी में। एग्जामिनेशन वगैरह लीक हो रहे हैं, तो इस पर क्या? वो तो देखिए आज आज ये फिर वही बात आ गई कि यूपी की सिर्फ बात नहीं है, तो सब ओवरऑल केंद्र, क्योंकि ज़्यादातर जो एजेंसीज है वो सारी तो इसमें आप योगी आदित्यनाथ को क्या इम्पैक्ट देखते हैं 2027 चुनाव में? क्या ऐसा कोई इम्पैक्ट आएगा योगी आदित्यनाथ पे, क्या फिर जो स्टूडेंट्स हैं ये सोचेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के हाथ का है, धर्मेंद्र प्रधान के हाथ का है, या फिर कुछ इम्पैक्ट जाएगा इधर भी? देखिए इम्पैक्ट तो जाएगा ही, ऐसी बात नहीं है ना। इनका जो है, इनकी एक अलग इमेज है, वो बात तो अलग है कि वो केंद्र की अलग बात है, लेकिन इनकी इमेज अलग है। वो इम्पैक्ट डेफिनेटली जाएगा यूपी में, लेकिन अब चैलेंजेस दूसरे हैं। अब चैलेंजेस तब एक हर चुनाव में अलग चैलेंजेस। आप स्टूडेंट्स हैं अभी, बिजनेस वगैरह? तो अपना वर्क कर रहा हूँ, मेरा तो वर्किंग प्रोफेशनल है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।